Hi, welcome back to my YouTube channel. In this video we are about to talk about time chapter which will be very important for our spoken English. So without wasting time, so let's kick off. देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम चैप्टर के बारे में. टाइम समय, आप समय को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आप कुछ एडवांस वे को भी जानेंगे इस वीडियो में. सो नाउ लुक, टाइम का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? समय. टाइम का मतलब होता है समय. जब आपको नॉर्मल में बोलना होता है ना, सुबह के 4 बजे, दोपहर के 2 बजे, शाम के 8 बजे, तो आप बोलते कैसे हैं? आप इस वीडियो के माध्यम से, बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, यू आर अबाउट टू नो. ओके, सो लुक केयरफुली. सुबह के 4 बजे, देखिए हमने क्या करा, इट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. इट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. अगर आप ओ क्लॉक नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी बोल सकते, इट्स 4 AM. इट्स 4 AM. AM और PM का अगर आप यूज किए तो आप 4 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओके, कुछ टर्म को आपको ध्यान में रखना होगा. अगर आपको बोलना है शाम के 5 बजे तो आप बोलेंगे इट्स 5 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 6 बजे इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 8 बजे इट्स 8 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 10 बजे इट्स 10 o'clock इन द इवनिंग. सिमिलरली यू कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. दोपहर के 2 बजे इट्स 2 o'clock इन द आफ्टरनून. दोपहर के 1 बजे इट्स 1 o'clock इन द आफ्टरनून. दोपहर के 12 बजे इट्स 12 o'clock इन द आफ्टरनून. सो इसी तरह से आप जितने भी नॉर्मल आते हैं, 3 बजे, 2 बजे, सुबह के 8 बजे, दोपहर के 2 बजे हैं, शाम के 6 बजे, इसी तरह का आप सेंटेंस को आप इसी वे में बोलेंगे. ओके, सो यू कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट केयरफुली, देयर आफ्टर हम लोग आगे बात करेंगे. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. जब आपको बोलना आता है सुबह के 10:30 बजे हैं, सुबह के 11:30 बजे हैं, आप उसको बोलते क्या है? 11:30, 2:30, 1:30, 5:30. लेकिन आज से आप ऐसा नहीं बोलेंगे. मैं आपको कुछ अलग ट्रिक के बारे में बताता हूँ. ओके, जब आपको बोलना होता है सुबह के 10:30 बजे, सुबह के 11:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे, तो आप इसी तरह के वे को बोलेंगे, इट्स हाफ. 10:30 है ना, इसका वो बोलेंगे हाफ. इट्स हाफ पास्ट, क्योंकि बज चुका है ना. इट्स हाफ पास्ट कितना? 10 o'clock. इट्स हाफ पास्ट 10 o'clock इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग. आप इसी तरह से इसको भी कई सेंटेंसेस बना सकते हैं. सुबह के 7:30 बजे है, इट्स हाफ पास्ट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह के 6:30 बजे है, इट्स 6 o'clock, सॉरी, इट्स हाफ पास्ट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह के 11:30 बजे इट्स हाफ पास्ट 11 o'clock इन द मॉर्निंग. राइट, इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो आगे देखते हैं. दोपहर के 2:30 बजे, जब आपको बोलना होगा दोपहर के 2:30 बजे, 2:30 नहीं होता, राइट, 2:30 होता है. ओके, सो दोपहर के 2:30 बजे, तो आप इसको बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट, इट्स हाफ पास्ट 2 o'clock, it's half past 2 o'clock in the afternoon. Okay, it's half past 2 o'clock in the afternoon. दोपहर के 1:30 बजे है, दोपहर के 1:30 बजे है, 1:30 नहीं होता. ओके, दोपहर के 1:30 बजे इट्स हाफ पास्ट 1 o'clock इन दी आफ्टरनून. दोपहर के 12:30 बजे इट्स हाफ पास्ट 12 o'clock in the afternoon. Okay, similarly you can make lot of sentences like this and you can practice. Thereafter it will come in your tongue automatically. Okay, so आगे बढ़ते हैं. So शाम के 5:30 बजे, जब आपको बोलना होता है शाम के 5:30 बजे, शाम के 6:30 बजे, शाम के 7:30 बजे, तो आप उसको बोलते कैसे हैं? देखिए आप, इट्स हाफ पास्ट 5 o'clock in the evening. It's half past 5 o'clock in the evening. ओके, आप इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. शाम के 6:30 बजे है, इट्स हाफ पास्ट 6 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 8:30 बजे हैं, इट्स हाफ पास्ट 8 o'clock इन द इवनिंग.
सो सिमिलरली आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी. सो if you have any problem, if you get any problem, then you can comment me in the comment box, and you can if you want, then you can call me anytime, and then I will be ready for explaining you. Okay, so इसी तरह से आप जब आधे वाले की बात होती है ना, 10:30, 11:30, 2:30, 1:30, आप उसको इस वे में बोलेंगे, हाफ फास्ट करके बोलेंगे. गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट केयरफुली, देयर आफ्टर हम लोग आगे बात करेंगे टाइम के और भी बहुत सारे फंडामेंटल है. ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं. जब आप बोलते हैं सुबह के 2:15, सुबह के 4:15 बजे, सुबह के 2:15 बजे, सुबह के 3:15 बजे हैं, दोपहर के 2:15 बजे, दोपहर के 12:15 बजे, शाम के 5:15 बजे, आप उसी तरह के सेंटेंस को आप नॉर्मली बोलते हैं 12:15, 1:15, 2:15, लेकिन आप आज से वैसे नहीं बोलेंगे. मैं आपको आज बहुत ही अच्छी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, अच्छी वे के बारे में बताने वाले हूँ. सो देखिए, जब आपको बोलना होता है सुबह के 10:15 बजे, 10:15 को 10:15 बोला जाता है. ओके, सो आप इसको बोलेंगे इट्स क्वार्टर, QUARTER, इट्स क्वार्टर पास्ट, क्योंकि ये बज चुका है ना. इट्स क्वार्टर पास्ट कितना, 10 o'clock in the morning, okay, it's quarter past 10 o'clock in the morning. It's सुबह के 9:15 बजे, it's quarter past 9 o'clock in the morning. सुबह के 8:15 बजे, it's quarter past 8 o'clock in the morning. Similarly you can make. okay, अब हम लोग दोपहर की बात करते हैं. अगर आपको बोलना दोपहर के 12:15 बजे, तो आप बोलेंगे इट्स quarter past 12 o'clock. यहाँ पास्ट इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये बज चुका है. ओके, इन दी आफ्टरनून, दोपहर का क्या हो जाता, आफ्टरनून. ओके, इट्स quarter past 12 o'clock इन दी आफ्टरनून, दोपहर के 1:15 बजे हैं. इट्स quarter past 1 o'clock इन दी आफ्टरनून. ओके, सो अब हम लोग आगे बात करते हैं. वो क्या है, शाम के 5:15 बजे हैं, शाम के 5:15 बजे है, तो आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 5 o'clock इन दी इवनिंग. हम लोग शाम की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इवनिंग. ओके, शाम के 8:15 बजे, इट्स क्वार्टर पास्ट 8 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 7:15 बजे, इट्स क्वार्टर पास्ट 7 o'clock इन द इवनिंग. सिमिलरली यू कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस. ओके, सो नोट इट केयरफुल, देयर आफ्टर हम लोग और कुछ आगे बात करेंगे. ओके, देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स में. अब जो आगे पौने बोलते हैं ना, 2:15, 1:15, 5:15, अब इसका अर्थ क्या है, देखिए आप इसमें क्या यूज करते हैं आप. ओके, सो सुबह के 11:15 बजे, मतलब बजा नहीं है, एडवांस की बात करें. ओके, सुबह के 11:15 बजे, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स क्वार्टर, QUARTER, इट्स क्वार्टर टू, पास्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि बजा नहीं. इट्स क्वार्टर टू 11 o'clock इन द मॉर्निंग. ओके, इन द मॉर्निंग, इट्स क्वार्टर टू 11 o'clock इन द मॉर्निंग. अगर आपको बोलना है दोपहर के 1:15 बजे, आगे नंबर की बात करेंगे. पौने मतलब आगे नंबर की बात होती है. ओके, सो इट्स क्वार्टर टू 1 o'clock इन द आफ्टरनून. ओके, अगर आपको बोला है शाम के 5:45 बजे, आगे नंबर की बात करेंगे 5:45, सो इसका हो जाएगा इट्स क्वार्टर टू 6 o'clock इन द इवनिंग. आप इसी तरह से कोई भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि आगे की बात करेंगे तब हम लोग टू, ये बजा नहीं है.
सवा में क्या हो रहा था, वो बज चुका था, दैट्स व्हाई हम लोग पास्ट लगा रहे थे। ये बजा नहीं है ना, एडवांस की बात करें इसलिए टू लगेगा। ओके, और गौर करने वाली बात ये है, इसमें द मॉर्निंग पढ़ रहे हैं, इसमें दी आफ्टरनून, इसमें दी इवनिंग, इसका आखिर ये फंडामेंटल है क्या? इसके लिए मैंने जस्ट एक वीडियो बनाई है, आर्टिकल जो यूज ऑफ द दी, कहाँ वेयर शुड बी यूज द एंड वेयर शुडंट बी यूज दी, कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। इफ यू डिडंट वॉच दैट वीडियो, प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देयर आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ओके, सो लेट मी रिमाइंड यू, द आप तभी पढ़ेंगे जब आगे की जो वर्ड या लेटर होगी क्या होगी, कॉन्सोनेंट होगी। तो यहाँ एम जो है कॉन्सोनेंट है ना, दैट्स वाई यहाँ पर द मॉर्निंग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बॉयल है, दैट्स वाई हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, दी आफ्टरनून, दी इवनिंग, बिकॉज देयर इज ball, that's why, and nothing else. Okay, so similarly you can make lot of sentences. So first of all note it carefully. अब हम लोग बात करने वाले हैं, आप बहुत बार बोलते हैं सुबह के 4 बजने ही वाले हैं, शाम के 6 बजने ही वाले हैं, दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। आप उसी तरीके के सेंटेंसेस को स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ओके, सो इसके लिए है सुबह के 4 बजने ही वाले हैं, तो आप इसको बोलेंगे इट्स बजने वाले, इट्स अबाउट ABOUT, इट्स अबाउट टू, कितने बजने वाले, 4 बजने वाले, इट्स अबाउट टू 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके, सुबह के 4 बजने वाले हैं, इट्स अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अगर आपको बोला दोपहर के 3 बजने ही वाला है, सो आप बोलेंगे इट्स अबाउट टू, क्योंकि बजा नहीं, इट्स अबाउट टू 3 o'clock इन दी आफ्टरनून, ओके। अगर आपको बोला है शाम के 6 बजने वाले हैं, तो आप बोलेंगे इट्स अबाउट टू 6 o'clock इन दी इवनिंग, ओके, इन दी इवनिंग। जब भी आपको बोलना होगा whenever you wanna speak like सुबह के 4 बजने वाले, it's 4 o'clock, it's about to 4 o'clock in the morning, शाम के 6 बजने वाले, it's about to 6 o'clock in the evening, दोपहर के 2 बजने वाले, it's about to 2 o'clock in the afternoon. Similarly you can make and do practice, you can practice, okay। जब आप प्रैक्टिस डेली लाइफ में अपना करते जाएंगे ना, तो ये फ्लुएंट होते जाएंगे, ओके। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग एट पॉसिबल, कुछ भी पाना पॉसिबल नहीं है, ओके। सो नोट इट केयरफुली, देयर आफ्टर हम लोग आगे और कुछ फंडामेंटल है उसको बारे में बात करेंगे, देयर आफ्टर दैट दिस वीडियो विल बी फिनिश, ओके। ओके, अब हम टाइम के लास्ट फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। वो क्या, जब आप बोलते हैं सुबह के 10:04, शाम के 6:02, दोपहर के 2:50, आप उस तरह के सेंटेंसेस को बोलते क्या है, 12:30, 12:50, लाइक इसी तरह से बोलते हैं ना। अब आप उस वे को आप नहीं अपनाएंगे, मैं आपको कुछ अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताऊंगा, ओके। जब आपको बोलना होगा सुबह के 5:20, तो आप बोलेंगे इट्स 20 मिनट्स, जो टाइम होगा ना, मिनट्स होगा उसको पहले करेंगे, इट्स 20 मिनट्स पास्ट, बज चुका है ना, इट्स 20 मिनट पास्ट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके, इन द मॉर्निंग, इट्स 20 मिनट पास्ट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके। सो आगे बात करते हैं दोपहर के 2:18, आप इसको भी बोलेंगे इट्स 18 मिनट पास्ट इसलिए लगा रहे क्योंकि ये बज चुका है, इट्स 18 मिनट पास्ट 2 o'clock इन दी आफ्टरनून, ओके। अगर आपको बोला शाम के 6:50, तो आप बोलेंगे इट्स 50 मिनट फास्ट 6 o'clock इन दी इवनिंग, आप इसी तरह से
यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर टाइम बोल रहा हो, टाइम का सारा फंडामेंटल मैं आपको पढ़ा चुका, आई हैव टॉट यू ऑल द फंडामेंटल ऑफ टाइम चैप्टर। ओके, सो similarly you can make a lot of sentences and you can practice. When will you practice? Thereafter it will come in your tongue automatically, and if you will be used that time in your spoken English, then you will be fluent in time chapter. टाइम में आप क्या हो जाएंगे, एकदम फ्लुएंट हो जाएगा अगर आप यूज किए तो। अगर आप यूज नहीं करेंगे, इफ यू विल नॉट बी यूज, देन आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर यू। ओके, सो ओके गाइस, and this is the end of this video. Please like and subscribe our channel and share with your friends. They can also learn English by the help of this video. Okay, this is the end of this video. Thank you.